नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी की आपके क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत आपका छठा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं और इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न जो है आपका वो है, आग में रिक्त स्थान डालना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसमें आया हुआ है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पहले के जो पेपर हुए उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें तो आग में घी डालना, तेल डालना, नमक डालना या मिर्च डालना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तेल नहीं आएगा, ना ही नमक और ना ही मिर्च आएगा। इसमें जो सही मुहावरा होगा वो हो जाएगा आग में घी डालना। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि आग में घी डालना जो होता है वो हमारा सही मुहावरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो उचित शब्द द्वारा करना थी हमको, तो घी इसका सही आंसर होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्यांश क्या है, जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहेंगे हम। पहला ऑप्शन है आपका विपर्यस्त, दूसरा है विद्युत प्रभ, तीसरा है विकीर्ण और चौथा जो है वो है विज्ञप्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि जो अस्त व्यस्त हो वो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको यहाँ पर चुनना है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हमारा टॉपिक है और उससे रिलेटेड आपका प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन के अर्थ यदि हम देखें तो इसका अर्थ क्या होता है विपर्यस्त का, यानी कि जो अस्त व्यस्त हो उसे हम कहते हैं विपर्यस्त। और विद्युत प्रभ अर्थात वह जो विद्युत के समान दीप्तिमान हो, प्रकाशवान हो, उसे हम क्या कहते हैं विद्युत प्रभ। फिर बात करें विकीर्ण की, तो चारों ओर जो फैला हुआ होता है उसे हम विकीर्ण कहते हैं। और विज्ञप्ति आपने सुना होगा, अखबार में, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आती है तो सूचित करने की प्रक्रिया आपके विज्ञप्ति कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ना तो विद्युत प्रभा होगा, ना विकीर्ण होगा और ना ही विज्ञप्ति होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन विपर्यस्त। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन विपर्यस्त किसे कहते हैं, तो जो अस्त व्यस्त हो वो विपर्यस्त कहलाता है आपका। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की रिक्त स्थान साधना रिक्त स्थान थी। ठीक है, महात्मा गांधी की साधना रिक्त स्थान थी, तो उपरोक्त वाक्य में जो अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। ठीक है, तो अलौकिक शब्द के जो एकार्थी शब्द आपको पता होंगे उससे ही वाक्य यहाँ पर पूरा होगा। तो पहला ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा है असाधारण, तीसरा है असहनीय और चौथा है अनुसूत। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम यदि अर्थ देखें तो अलौकिक शब्द के एकार्थी जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अलौकिक को अपूर्व भी कहते हैं, अद्भुत भी कहते हैं, असाधारण भी कहते हैं, दिव्य भी कहते हैं, अनोखा भी कहते हैं, सर्वसुंदर भी कहते हैं और सर्वश्रेष्ठ भी हम कहते हैं। ये अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी की साधना ना तो अकथनीय थी, ना आपकी असहनीय थी और ना अनुस्यूत थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, वही हमारा इसका सही आंसर होगा असाधारण। ठीक है, तो अलौकिक शब्द का एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में से असाधारण। तो महात्मा गांधी की साधना जो थी वो असाधारण थी। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन आएगा असाधारण, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखें यदि, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राधा अच्छी लड़की है, दूसरा है राधा अच्छी लड़का है, तीसरा है राधा अच्छी लड़की है और चौथा है राधा अच्छी लड़की है। तो राधा अच्छा लड़की है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राधा अच्छी लड़का है ये गलत हो जाएगा, राधा अच्छी लड़की है तो पूरा ही गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा चौथा वाला और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि राधा अच्छी लड़की है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपका और यही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो चार वाक्य आपको दे रखे हैं ऑप्शन में और सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में आपको देखना है। तो माता जी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, मैंने अपना काम कर लिया और पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सर्वनाम शब्द से संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और यदि आपको
क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हमको बताना है फिलहाल 5वें प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द से संबंधित अशुद्धि कौन सी है? ठीक है, तो माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी नहीं वह मेरी, इस प्रकार होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और अशुद्धि बताना थी तो ये तो शुद्ध है, इसलिए गलत हो जाएंगे तीनों। तो एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो सर्वनाम शब्द संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, तो यहाँ पर वह आएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वाक्य क्या दे रखा है आपका, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। ठीक है, तो जो सरस्वती शब्द है, ठीक है, इसके पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो पहला है यहाँ पर हंसवाहिनी, दूसरा है विमला, तीसरा है सहचरी, और चौथा है शारदा। तो माँ शारदा सरस्वती जी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, माँ शारदा सरस्वती का ही अन्य दूसरा नाम है, तो शारदा यहाँ पर होगा। हंसवाहिनी भी हम कहते हैं और विमला भी कहते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा सहचरी। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा? ये तीनों तो हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन बचेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहचरी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग बड़ा रिक्त स्थान है, एक इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करनी है। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा इनमें से? दुसाध्य, दुर्साध्य, दुसाध्य या दुहसाध्य? इसका करेक्ट आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य नहीं होगा, ना ही दुर्साध्य होगा, और ना ही दुसाध्य होगा। दुसाध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि देखें हम, तो अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, योजक कहते हैं। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे योजक नहीं कहेंगे, युद्धस्थ भी नहीं कहेंगे, और युयुत्सु भी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे युधिष्ठिर। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके। 6 प्रैक्टिस सेट आज लेकर आए हैं आपके लिए, और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी फ्री पीडीएफ आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इन सभी प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 8वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो हम देखें तो युधिष्ठिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहता है। चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो संतुष्ट पे यहाँ पर रेखांकित कर रखा है, तो वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, योगी नहीं है, मर्यादित नहीं है, या दुखी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सर्वोचित विकल्प यहाँ पर चुनना है हमको। तो 9वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां प्रश्न यदि हम देखें तो 9वां प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प जो होगा वह अमीर होने पर भी संतुष्ट की जगह आपका सुखी आएगा। क्या आएगा? सुखी। सुखी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि योगी, मर्यादित और दुखी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संतुष्ट की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुखी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखें वाक्य को, तो वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, ऐसा आपका वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, दीक्षांत समारोह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो दीक्षांत समारोह से अभिप्राय क्या होगा ये देखना है। पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है, या संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है, या फिर आपका देखें हम तो आपका जो उपनयन संस्कार होता है उससे इसका अर्थ होता है, या शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से इसका अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर जो दीक्षांत कहते हैं, दीक्षा का अंत यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दीक्षांत से जो अभिप्राय होगा वो शिक्षा का जब समापन होता है उस पर किए जाने वाले संस्कार से है। तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन रहेगा वो तीनों गलत हो जाएंगे,
उपयुक्त विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि दीक्षांत समारोह से अभिप्राय जो होगा वो शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से होगा। अगला प्रश्न है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? 11वें प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, तो यहाँ पर कुछ समय उपरांत जो रहेगा वह नहीं आएगा। तो यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ना तो साहित्य उच्च कोटि में हुआ है, ना काथा इसमें हुआ है, और ना ही हमारा में हुआ है। कुछ समय उपरांत ऐसा यहाँ पर आपको दे रखा है, जो कि गलत है। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, ऐसा नहीं आएगा। तो कुछ समय उपरांत जो आपका यहाँ पर पद दे रखा है वो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, और वही हमसे पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न है, अनु बहुत सुंदर लड़की, इसमें बहुत को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो जो रेखांकित किया हुआ शब्द है वो प्रविशेषण है, विशेषण है, विशेष्य है या क्रिया विशेषण है? तो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो आपका विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं चारों ऑप्शन, और इनका अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य या क्रिया विशेषण, इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न में ना तो आपका विशेषण होगा, ना आपका विशेष्य होगा, और ना ही क्रिया विशेषण होगा। जो अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें बहुत जो है वो प्रविशेषण होगा, यानी विशेषण की भी विशेषता ये बहुत बता रहा है, तो इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। यहाँ पर तो बिजली के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो बिजली को हम ना तो पद्मा कहेंगे, ना यामा कहेंगे, ना ही अर्कजा कहेंगे। बिजली का जो पर्यायवाची होता है वो होता है, ठीक है, क्षण प्रभा भी हम कहते हैं बिजली को, चमक भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं, और दामिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो दामिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो आपको देखना है जननी यानी माता होता है, ठीक है, अम्बा यानी माता होता है, और मैया भी हम माता को ही कहते हैं, लेकिन वामा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो जननी, अम्बा और मैया ये तीनों तो माता के समानार्थी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तो है वामा जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। आसमान पर चढ़ना आपको मुहावरा दे रखा है, इसका अर्थ होता है बहुत नाराज होना, अभिमान होना, डर लगना या उड़ते रहना। तो मुहावरा जो है आपका वो महावीरा शब्द से बना है। ठीक है, ये ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं कि मुहावरा शब्द किससे बना है, तो महावीरा से इसका मुहावरे का निर्माण हुआ है, ये आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न आया है, जो पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। और यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो सीधा अर्थ नहीं निकलता है कभी भी मुहावरे का, तो उड़ते रहना, आसमान पर चढ़ना, ऐसा तो उड़ते रहना सीधा अर्थ नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डर लगना भी गलत होगा, और बहुत नाराज होना भी गलत हो जाएगा। अभिमान होना यानी कि घमंड होना, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं गद्यांश पर, और गद्यांश आपके 5 विकल्पों के तौर पर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16वां गद्यांश को पढ़कर इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो विद्या अभ्यास से दूर होती है, प्राप्त होती है, समझ होती है या सफल होती है? तो विद्या जब हम अभ्यास करेंगे तो उससे दूर नहीं होगी, ना ही समझ होगी, और ना ही सफल होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण आपके ये प्रश्न आते हैं, और इसमें आपको गद्यांश को पूरा करना रहता है उपयुक्त विकल्प से। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति से आपको इसको पूरा करना होता है। ठीक है, अब है अगला, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता, हार नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता या पारंगत नहीं होता। तो उत्पन्न गलत हो जाएगा, हार भी गलत होगा, और धैर्य भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता है। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि देखें तो अगला प्रश्न है, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात कमजोर बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, बुद्धि बन जाते हैं, अभ्यास बन जाते हैं।
इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 18वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान, अर्थात ना तो इसका आंसर कमजोर होगा, ना आपका होगा बुद्धि और ना ही अभ्यास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमान, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अकुशल बना देता है, मजबूत बना देता है, सफलता बना देता है या कुशल बना देता है। इसका सही आंसर आपको बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, कि यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और नए चैनल पर आप हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका, ठीक है, कि रिक्त स्थान बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। तो क्या बना देता है, ना तो मजबूत होगा, ना अकुशल होगा और ना ही सफलता होगा, कुशल इसका सही आंसर आ जाएगा। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है, कुशल बना देता है, ठीक है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, और गद्यांश का 5वें रिक्त स्थान की पूर्ति हमको यहाँ पर करनी है। तो अभ्यास को शिक्षा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, मजबूती की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, या समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अभ्यास को ना तो शिक्षा आएगा, ना आपका मजबूती आएगा और ना ही मात्रा होगा, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये रिक्त स्थान गद्यांश में से देखकर पढ़ना होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, और सारे ही प्रश्न पीवाईक्यूज हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पिछले जो पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड ही हम आपके प्रश्न लेकर आ रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट में, और वही प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। यदि आपने 5 प्रैक्टिस सेट जो हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, और इनकी फ्री पीडीएफ आप आंसर सहित, उत्तर सहित प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर ये सारे अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इनका। और गवर्नमेंट जॉब्स की जो नोटिफिकेशन होते हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं होती है उनका निराकरण, और जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। एडी एजुकेशन नाम से सर्च करेंगे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर, तो आप वहां पर ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे क्लास के जो नोटिफिकेशन होते हैं यूट्यूब के, वो भी वहां पर हम डाल देते हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि अब कौन सी क्लास होने वाली है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ इनकी प्राप्त होगी, हमने आपको शुरू से आखिरी तक बताया। तो इसी प्रकार की क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।